सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी को 20 अगस्त तक रिपोर्ट समर्पित करने का दिया गया निर्देश। आपको बता दें, केरेटारी बड़का गांव में एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर मुआवजा, नौकरी विस्थापन, पुनर्स्थापन इत्यादि संबंधी ग्रामीणों की शिकायतों के समाधान हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आखिरी बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कमेटी के द्वारा सरकार को रिपोर्ट भेज दिया गया। समिति ने 1 महीने में कई बैठकें की, लोगों के समक्ष जाकर उनकी शिकायतों को सुना। बड़का गांव विधायक और एनटीपीसी के द्वारा समर्पित जवाब और विभिन्न अधिनियमों, दिशा निर्देश, कानूनी सलाह इत्यादि को देखते हुए सरकार को कई बिंदुओं पर अनुशंसा कमेटी ने की है। समिति ने निर्णय लिया कि कोल बेयरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत किया गया अधिग्रहण कानून तौर पर नियम संगत नहीं है। कोयला मंत्रालय द्वारा 2018 में जारी किए गए अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24A अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ही लागू होगा। कमेटी ने समर्पित रिपोर्ट में रोजगार को लेकर कहा है कि रोजगार में सभी प्रभावितों को अकुशल तथा अर्धकुशल नौकरी देनी चाहिए और अन्य स्थानीयों को नौकरी में प्राथमिकता देनी चाहिए। एनयूटी की दर के संबंध में समिति ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर देने की अनुशंसा की है। अंबा प्रसाद ने कहा कि नौकरी को लेकर कंपनी की हठधर्मिता का पर्दाफाश हो गया। कंपनी ने हमेशा रोजगार के मुद्दे पर हाथ खड़ा करती आई है। कमेटी का यह निर्णय कंपनी के लिए सबक है कि विस्थापितों और स्थानीयता का हित सबसे ऊपर है। समिति ने विस्थापितों को दिए जाने वाले आवास दर को बढ़ाकर पीडब्ल्यूडी के दर पर करने की अनुशंसा की है। कमेटी द्वारा कोयला ढोने वाले भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजा के लिए जिला प्रशासन को व्यवस्था बनाने हेतु अनुशंसा किया है। प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लेकर कमेटी ने कंपनी को अब तक हुए प्रदूषण को नियंत्रित रखने और अनुपालन प्रतिवेदन जमा करते रहने का निर्देश दिया है। बैठक में एनटीपीसी के कार्यकारी प्रबंधक ने आनन फानन में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कहा, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू कर पाना संभव नहीं है। इस पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि कंपनी कानून से ऊपर नहीं है, 2013 लागू करना ही होगा। आज इस रिपोर्ट के द्वारा कंपनी का कानून और नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करने का रवैया उजागर हो गया। विधायक ने कहा कि यदि सरकार कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय पर मुहर लगा देती है तो इसका लाभ झारखंड के अलावे देश के अन्य वैसे राज्य के रैयतों को भी मिलेगा जो किसी न किसी कंपनी से इस प्रकार से प्रभावित अथवा विस्थापित हुए हैं। अंत में समिति ने एनटीपीसी को कहा कि प्रभावितों, स्थानीय भू रैयतों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ही कार्य करें। बैठक में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, उपायुक्त हजारीबाग, कार्यकारी प्रबंधक एनटीपीसी सहित एनटीपीसी के अन्य कर्मी एवं बड़का गांव के कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे। केरेडारी से अमित कुमार माली की रिपोर्ट। मैडम, आज एक महत्वपूर्ण हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और कितना संतुष्ट हैं आप इस निर्णय से? बिल्कुल, हम लोग 1 महीने से काफ़ी कमेटी में वर्कआउट कर रहे हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, एनटीपीसी और हम लोग सदस्य हैं और हम लोग सब मिलकर कमेटी में ये कोशिश किए हैं कि 2013 लागू हो। लेकिन एनटीपीसी हमेशा उलझाने का काम किए, वो 2013 लागू करने के पक्ष में कभी नहीं रही है। लेकिन हम लोगों ने भी कानून के दायरे में उनको हमेशा कटघरे पे खड़ा किया है और उनको बताया है कि आप क्यों 2013 आपको लागू करना होगा। पर वो हमेशा एक ऐसा दस्तावेज लाती है, जैसे कल ही के डेट में एक कोल मिनिस्ट्री से एक दस्तावेज लेके आई, मतलब आनंद फानन की लेटर बनाती है कि अब हमारा निर्णय इनके पक्ष में आने वाला है, तो तुरंत ये सोच रही है कि हमारे 2013 को लागू करना होगा तो लोगों के प्रति इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल से ऐसा लेटर लेके आया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेसलेस है, इसका कोई पूरी तरह से निराधार है। आज के बैठक में क्या कुछ हुआ? हम कानून को मानते हैं और कानून के दायरे पे सारे रिकमेंडेशन हुए। 2013 को लागू करने का प्रस्ताव कमेटी ने पास करा है।
जिसमें एनटीपीसी साइन नहीं करी है, एनटीपीसी डिनाई करी है कि हम उस पर साइन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कमेटी है तो हम तीनों लोग साइन करें और ये सरकार इसको जो एज़ पर लॉ है तो बिल्कुल वहाँ पे मोहर लगने वाला है। और बाकी मुआवजा भी बढ़ेगा, नौकरी भी मिलेगी लोगों को, स्थानीय लोगों को, और वहाँ पॉल्यूशन रिलेटेड, एक्सीडेंट रिलेटेड, और जो हाउस रेंट है, जो मतलब हाउस का जो मुआवजा है, फिर जो लोगों को एन्यूटी मिलता है एम्प्लॉयमेंट के लिए में, और जो और भी अदर जो भी दूसरी समस्या है वो सारी चीज़ें हम लोग रिकमेंड करवा रहे हैं कमेटी से, तो उसका रिव्यू हो। इन लोग संकल्प को बोलते हैं, हम लोग संकल्प को फॉलो करते हैं, जो कि पूरे इनकरेक्ट डेटा पे आधारित है। उसमें ST SC 0 दिखाया गया है, अनमैरिड गर्ल्स 0 दिखाया गया है, अनमैरिड बॉय 3 दिखाया गया है, जबकि अब वहाँ जाइएगा तो ऐसे ही 500 लड़के खड़े हो जाएंगे रोज़गार के नाम पे। तो आज तक वहाँ पे लोगों को बस इग्नोर कर दिया गया है, और जितने भी SC ST जिनको कम्युनिटी राइट मिलना चाहिए था, इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मैडम, चूँकि NTPC को ही 2013 एक्ट लागू करना है अपने यहाँ, और उन्होंने ही इस दस्तावेज पे साइन नहीं किया, क्या लगता है कि अभी भी मामला लंबा चलेगा या फिर सरकार इससे निपट लेगी? देखिए, NTPC को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कमेटी का निर्णय होगा और ये सरकार उस पर मुहर लगाएगी, तो उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि हम भी यहाँ पे हैं, हम अन्याय सह के और उनको काम तो नहीं करने देंगे। इस तरह से लोगों को कष्ट होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। लोग अगर यहाँ पे अपने न्यायपूर्वक अगर यहाँ पे अपना लाइवलीहुड उनका बचेगा तो वो काम करते हैं। थैंक यू। चलिए।